जो नित्य निरंतर कृष्ण का स्मरण करे और अपने जीवन के युद्ध को भी लड़े, इस प्रकार मैया अर्पित जिसका मन बुद्धि मुझे अर्पित है, वह निसंदेह कृष्ण को ही प्राप्त होगा, वह निसंदेह ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। जो ये सोचते हैं किसी अन्य समय में बैठकर, एकांत में बैठकर, तीर्थ में बैठकर आप ध्यान करें, सुमिरन करें तो आपको कुछ प्राप्ति होगी, तो उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि यह श्लोक श्री कृष्ण ने इस समय कहा जब युद्ध की घड़ी ठहरी हुई, मारकाट होने वाली, लहू की धाराएं बहने वाली, और एक दूसरे के शरीर को काटेंगे। कौन? भाई भाई का शरीर काटेगा, चेला गुरु का शरीर काटेगा, और गुरु चेले के शरीर को काटने के लिए तत्पर है। जहां ससुर दामाद को मारने के लिए निकलेगा, जहां दामाद ससुर को मारेगा, क्योंकि एक ही परिवार दो हिस्सों में बंट गया। ऐसी स्थिति में अगर तुम होते तो तुम क्या करते? तुम्हारे तो कोई जरा सा ऊंचा बोल दे, तुम इतने में परेशान हो जाते हो। तुमने कोई बात कही और तुम्हारी बात नहीं मानी, इतने में तुम घर छोड़ के भागने को तैयार हो जाते हो। गीता के अध्यायों के ऊपर चर्चा करते हुए मैं ये एक व्यंग कर रही थी कि जब घरों में परेशान होते हैं लोग तो कहते हैं हम जा रहे आश्रम, और कई बार आश्रम में रहने वाले अपने अज्ञान के कारण कहते हम चले अब कहीं और। अब किसी के लिए वो कोई और जंगल भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, परदेश भी हो सकता है। तो अर्थ ये निकलता है कि अगर हमें जीना नहीं आए तो कोई जगह भी हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर एक बहुत अद्भुत संत हुए, वो एक कहानी कहा करते थे। कहते कुएं में अजीब सी बास आने लग गई। सारा गांव इसी से पानी पीता है, सारे गांव के लिए पानी का जल का स्रोत यही एक कुआं था, और इस कुएं में अजीब सी बदबू आ रही है, पिए कोई तो उसे वमन हो जाए। सयानों को, वैद्यों को, जल के जो विशेषज्ञ थे उनको बुलाया गया। अब सब खड़े होके कुएं में देख रहे हैं। कुएं के जल को निकाला और उसका परीक्षण शुरू किया, समझ नहीं आई। फिर एक ने सुझाव दिया कि एक बार पानी में उतर जाते, नीचे कुएं में ही उतर जाते, वहां जाके देख के आते। जब नीचे कुएं में उतरे तो क्या देखते हैं? पानी तो ठीक है, पर अजीब सी बात ये कि पानी में, कुएं के पानी में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था।
और इस कुत्ते पर किसी की निगाह ही नहीं जा रही। कहो अंधेरा था, कहो दिख नहीं रहा था, क्योंकि जब आंख वालों को कोई चीज न दिखाई दे तो वो भी अंधा ही होता है। और कई दफे ये होता है चीज ठीक सामने पड़ी और फिर भी तुम्हें नजर नहीं आती। विशेषज्ञ पानी को टेस्ट कर रहे हैं, कोई कहे इसमें दूध डाल दो, कोई कहे इसमें नीम की पत्तियों का रस डाल दो, कोई बोले इसमें अमुक औषधि डाल दो, पानी ठीक हो जाएगा। और सब उपचार किए जा रहे हैं, पर एक काम नहीं वो कर रहे हैं। वो जो कुत्ता मरा हुआ है ना, उसमें उसे कोई बाहर नहीं निकाल रहा। आप सोचिए कि अगर मरे हुए कुत्ते को बाहर न निकाला जाए तो क्या पानी ठीक हो सकता है? पानी तो ठीक ही था। ये जो कुत्ता बीच में गिर गया, मर गया, उसके सड़ांग से, उसके सड़ रहे शरीर से जो बास निकल रही है, जो कीड़े बन रहे हैं, उसके कारण पानी गंदा है। पानी अपने आप में तो उज्जवल ही था। अब मरे हुए कुत्ते को नहीं निकाले और सब उपचार कर दें, पानी ठीक नहीं होगा। फिर एक और व्यक्ति ने कहा, अच्छा मैं जाता हूं अब नीचे, मैं देख के आता हूं। वो जब उतरा कुएं में तो किनारे में भी बैठ के सिर्फ पानी को देखा नहीं, उसने पानी में छलांग लगा दी और तैर के जब लगा ढूंढने कारण, तो कारण तो इतना बड़ा था, उसको आप मिस कर कैसे सकते थे, क्योंकि कोई पानी में उतर नहीं रहा था। और इसी कारणवश, अंधेरे के कारणवश, पानी में ना उतरने के कारण वो दिख नहीं रहा था। अब जब वो उतर गया, कुत्ता मिल गया, तो उस सड़े हुए कुत्ते को उसने बाल्टी में डाला और आवाज दी कि खींचो ऊपर। अब जब बाल्टी ऊपर खींची तो वो मरा हुआ कुत्ता निकल आया। कुत्ते को बाहर फेंका, पानी ठीक। पानी ठीक था पहले भी, खराब हुए तो उस कुत्ते के कारण। कुत्ता निकाल दिया, पानी फिर ठीक। ऐसे ही तुम्हारे मन में जो अज्ञान रूपी कुत्ता मरा पड़ा है, जब तक इसको बाहर नहीं निकालोगे तब तक द्वेष, क्रोध, वैमनस्य, राग, इसकी बदबू तो चलती ही रहेगी। अज्ञान का निवारण अगर कर दें तो इस एक अज्ञान के निवारण कर देने से मन के सभी रोगों से मुक्ति हो जाएगी निश्चित। जैसे वृक्ष के पत्ते पत्ते को तुम तोड़ो इस उद्देश्य से कि इस तरह हम पेड़ को नष्ट कर देंगे, क्या नष्ट होगा? पेड़ को नष्ट करना हो तो पत्ते न तोड़ें, डालियां न तोड़ें, जड़ को उखाड़ दे। जड़ निकल गई, पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। महीने में सूख जाएगा, 2 में सूख जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। इसी तरह मनुष्य के मन को बहुत सी पीड़ाएं हैं, बहुत से दुख हैं, पर अगर ध्यान से देखो तो इन दुखों का कारण एक ही मिलेगा, और वो है आपका अज्ञान।